भारत में 5 ऐसी जगह हैं जो हैं तो बहुत खूबसूरत, लेकिन इन जगहों पर भारत के ही लोगों का जाना मना है। आखिर इन जगहों पर सरकार की ओर से क्यों बैन लगाया गया है? ऐसे ही 5 जगह के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले नंबर पर आता है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जहां पर आदिवासियों ने तीर मारकर एक अमेरिकी को मार गिराया था। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक यहां पर 40-50 लोग होने चाहिए, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यहां 1000 लोग हो सकते हैं। ये लोग बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखना चाहते हैं। यह दुनिया में इकलौती ऐसी जगह है जहां लोग गुफाओं में रहते हैं। कई बार इन लोगों से जुड़ने की कोशिश की गई, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी, जिसके बाद भारत सरकार की ओर से आयरलैंड के आसपास 4 किलोमीटर तक जाने पर रोक लगा दी गई। दूसरे पर आता है अरुणाचल प्रदेश का एक गांव, जहां चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के लोग रहते हैं। यह इलाका 1959 से ही विवादित है। साल 1962 की जंग के बाद भी चीन ने यहां पर कब्जा नहीं छोड़ा और अक्साई चीन जैसा ही एक गांव बना दिया। इसी के चलते यहां पर लोगों का जाना मना है। बिना अधिकारी की इजाजत के यहां कोई नहीं जा सकता है। नंबर 3 पर आता है बैरन आइलैंड, जो कि अंडमान निकोबार के अंतर्गत आता है। यहां पर भारत का इकलौता एक्टिव ज्वालामुखी स्थित है, जो बेहद खूबसूरत लोकेशंस पर है। सुमात्रा और म्यांमार के बीच मौजूद यह ज्वालामुखी इतना खतरनाक है कि 1951 में हुए विस्फोट के कारण हजारों लोगों की जान चली गई थी। चौथे नंबर पर आता है सिक्किम का माउंट कंचनजंगा, जो कि दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जहां पर कई पर्वत आरोही घूमने की इच्छा रखते हैं, लेकिन इस हिस्से से इस चोटी पर नहीं चढ़ा जा सकता है। बौद्ध धर्म के लोगों ने इस पहाड़ पर चढ़ने का विरोध किया था, जिसके बाद सरकार ने यहां पर जाने की रोक लगा दी थी। बॉर्डर विवाद के चलते सिक्किम का चोलामू लेक खूबसूरत होने के बाद भी टूरिस्ट से दूर रहता है। इन जगहों पर सिर्फ आर्मी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जाते हैं। नंबर 1 पर आता है कुलधारा गांव। राजस्थान के जैसलमेर शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद कुलधारा गांव है, जिसे आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से श्रापित माना जाना जाता है। कहावत के अनुसार इस गांव में ब्राह्मण लोग रहते थे, लेकिन गांव मंत्री सलीम सिंह के अधीन एक जागीर या राज्य हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि सलीम सिंह को ग्राम प्रधान की बेटी पसंद आ गई और गांव की लड़कियों पर उसकी गंदी नजर रहती थी और उनके साथ मनमानी करता था। इस डर से सभी ब्राह्मण गांव छोड़कर चले गए और जाते जाते उन्होंने श्राप दिया कि ये गांव कभी भी नहीं बसेगा। इसके कुछ समय बाद ये गांव खाली हो गया और आज भी यहां कोई नहीं रहता और न ही बसने की हिम्मत करता है। अब ये गांव खंडहर बन चुका है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को साल 1300 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे इस गांव को बसाया था। किसी समय इस गांव में काफी चहल पहल रहा करती थी। श्राप के अनुरूप गांव वीरान पड़ा हुआ है। कोई भी व्यक्ति गांव में एक रात भी नहीं गुजार सका है।